कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिस ऑफ एनिमल्स के ऊपर एनिमल जो है वो हैबिटेट के बेसिस के ऊपर एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। हैबिटेट को सब पहला है इक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, टेरेस्ट्रियल। इक्वेटिक में हमारे पास क्या आता है, जैसे फ्रेश वाटर आता है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रॉन। और एक्वेटिक में जैसे दो तरह के होते हैं, दो ऐसे जीव जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ऐसे जीव जो समंदर के पानी में पाए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। जो कि फ्रेश वाटर होते हैं वो अमीबा, पैरामीशियम, प्रॉन होते हैं। और जो मेराइन वाटर इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनमें होता है ऑल अकाइनोडर्म्स, ठीक है, ऑल अकाइनोडर्म्स। जैसे कि इसमें है आपके पास स्पाइनी स्किन्ड कार्टिलेजिनस फिशेस, स्पंजेस, सिलियंट्रेट्स। देन दूसरी तरफ है जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो कि धरती के ऊपर पाए जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल जो हैं वो आपके इसमें अलग अलग टाइप्स बताई गई हैं। सबसे पहले फोसोरियल टाइप्स है विच लाइव इन बरोज, जो बरोज में एनिमल्स रहते हैं। देन उसके बाद आर्बोरियल है, देन स्केंसोरियल, एरियल, देन क्यूरसोरियल। फोसोरियल में क्या है, विच लाइव इन बरोज। आर्बोरियल में क्या है, विच लाइव ऑन ट्रीज। स्केंसोरियल में क्या है, विच क्लाइंब ऑन वॉल्स और रॉक्स। देन एरियल में क्या है, विच कैन गो इन द एयर। क्यूरसोरियल में विच रन फास्ट। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब धरती के ऊपर ये सारे पाए जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं एनिमल्स के, कि किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं कौन कौन से हम उनके कैरेक्टर्स देखते हैं कि उनको जो है वो हम क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहला जो था वो क्या था, हैबिटेट था। तो सेकंड क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम उन एनिमल्स में देखेंगे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, ठीक है। जैसे पहला सेलुलर लेवल, हम देखते हैं कि जितने भी धरती के ऊपर एनिमल्स पाए जाते हैं वो एनिमल्स जो हैं वो सेलुलर लेवल के हैं, क्या उनमें सेल्स ही हैं। ऐसे हेयर एनिमल बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय सेल एग्रीगेट्स। यहाँ पे एनिमल बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, सिर्फ सेल्स से ही बनी होती है, ठीक है। बट इसमें टिश्यूज़ नहीं बने होते। तो हम इसमें एग्जांपल्स लेते हैं जैसे स्पंजेस का, तो धरती के ऊपर जितने भी स्पंजेस हैं, ठीक है, वो सेलुलर लेवल शो करती हैं, यानी कि वो सिर्फ सेल्स की बनी है, उनमें टिश्यूज़ लेवल नहीं अभी डेवलप हुआ, ना ऑर्गन लेवल डेवलप हुआ है। देन उसके बाद सेकंड है हमारे पास टिश्यूज़ हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं। तो टिश्यूज़ में क्या बताया, टिश्यू फॉर्म द बॉडी सेल एग्रीगेट्स टू फॉर्म टिश्यूज़। एग्जाम्पल सिलियंट्रेट्स। टिश्यूज़ जो हैं वो बॉडी को बनाते हैं, सेल एग्रीगेट्स जो हैं वो टिश्यूज़ को बनाते हैं। तो इसका मतलब कि टिश्यू लेवल जो है वो किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल सिलियंट्रेट्स में। देन उसके बाद ऑर्गन है, बॉडी इज़ फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पे बॉडी जो है वो किससे बनी है, ऑर्गन से बनी है, ठीक है, ऑर्गन्स बन गए इसमें। तो इसमें हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ गई, प्लेटी हेलमिंथीज की, याद रखनी है आपने एग्जाम्पल्स। देन उसके बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स आ गए, ऑर्गन सिस्टम्स आ गए। ऑर्गन सिस्टम्स में बताया गया है कि मैनी ऑर्गन्स फॉर्म टुगेदर ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एस्के हेलमिंथीज, राउंड वॉर्म, अप टू मैमल्स। देन उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट बॉडी प्लान। हम देखते हैं कि जितने भी धरती के ऊपर एनिमल्स हैं उनका बॉडी का शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उसके बेसिस के ऊपर जो है हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। तो सबसे पहला प्लान जो है वो कौन सा है, सेल एग्रीगेट प्लान है। सेल एग्रीगेट प्लान में क्या होता है, हेयर एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एग्रीगेट्स। यहाँ पे एनिमल बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, सेल एग्रीगेट से बनी होती है। सेल्स डू नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज। इसमें जो है सेल्स जो है वो एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं और टिश्यूज को नहीं बना पाते हैं। सेल्स डू नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज। एग्जाम्पल इसमें कौन सा आता है, पोरीफेरा का। यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट हैं सेल एग्रीगेट प्लान में, ठीक है। सेल एग्रीगेट प्लान में एनिमल की बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई होती है, इसमें टिश्यूज़ नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, पोरीफेरा की है। देन उसके बाद सेकंड है ब्लाइंड सैक प्लान।
सेकंड क्या है, ब्लाइंड सैक प्लान है। ब्लाइंड सैक प्लान में जो है वो आपके पास आता है, हेयर multicellular has organ or tissue level of organization, but it is characterized by incomplete alimentary canal, means a single opening can act as a mouth as well as for anus also। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, हमारी बॉडी में जो है वो एक तरफ माउथ होता है, ठीक है, जहाँ से हम खाना वगैरह खाते हैं, देन उसके बाद एनस है जहाँ से हम फीकल मैटर को इजेक्ट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इजेशन कर देते हैं। तो ब्लाइंड सैक प्लान में क्या होता है कि सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है एनिमल्स में, वहीं से वो खाना खाते हैं और वहीं से वो अपना फीकल मैटर जो है वो बाहर को निकालते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हमने अलग कैटेगरी में रख दिया। तो ऐसे एनिमल्स किस कैटेगरी में आ गए, प्लेटीहेल्मिन्थीस में आ गए। किस कैटेगरी में आ गए बच्चे, प्लेटीहेल्मिन्थीस और सिलियनट्रेट्स में। तो ब्लाइंड सैक प्लान में आपको दिख रही है सिर्फ एनिमल्स की बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, इसी ओपनिंग के थ्रू जो है ये जो है वो इंजेशन करते हैं और इजेशन करते हैं। इंजेशन मतलब भोजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इजेशन मतलब वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं फीकल मैटर को। ट्यूब, नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। नेक्स्ट कौन सा प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको।